दिवाली के उत्सव पर होने वाली आतिशबाजी उमंग और खुशियों को बढ़ाती है, लेकिन इन पटाखों को छोड़ने में सावधानी भी बरतनी चाहिए। ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य पटाखों में कई तरह के हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं जो सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे करें इसका बचाव, इन्हीं सब मुद्दों पर दिल्ली में डॉक्टर से बात की हमारे संवाददाता फरहान ने। दिवाली में आतिशबाजी पल भर की खुशी तो देती है, लेकिन उससे नुकसान बहुत होता है और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लखोटिया जी हैं। मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले ही कह दिया नुकसान बहुत होता है, तो किस तरीके के केसेस सामने आते हैं और नर्वस सिस्टम पे किस तरीके का असर पड़ता है और आईज और ईयर्स पर? देखिए, ऐसा है कि आंखों में तो ब्लंट ट्रॉमा होता है जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम से लेके मेजर विजन थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। यानी जब कॉर्निया के ऊपर डायरेक्ट वो लगता है तो इतना इम्पैक्ट आता है कि उससे ट्रॉमेटिक आपका कैटरेक्ट भी हो सकता है, विट्रियस हेमरेज भी हो सकता है और कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पल भर की खुशी के लिए आप इतना बड़ा अपने शरीर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा दांव पे न लगाएं। तो आपको कुछ प्रोटेक्शन लेने चाहिए, और जैसे प्रोटेक्टिव ग्लास पहन के अगर आप खेलते हैं दिवाली और मनाते हैं दिवाली तो ठीक है। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने भी इस बार आतिशबाजी से मना किया है। सर, कहीं ना कहीं लोग मानते नहीं हैं, और दूसरी चीज की ग्रीन क्रैकर्स पे बहुत जोर है, लेकिन है तो वो भी क्रैकर्स, तो उनसे कितना नुकसान होता है? देखिए, ग्रीन क्रैकर्स में एक फायदा ये है कि आपको पोल्यूशन जो होता है वो नहीं होता, लेकिन उसका दूसरा पोल्यूशन आता है वो नॉइस पोल्यूशन है। नॉइस में भी देखिए, आमतौर पे हम जैसे बात करते हैं 60 डेसिबल्स में हम बात करते हैं, जब 120 होती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और ये जो क्रैकर्स हैं ये 130-40 से ऊपर की लिमिट में होते हैं, तो ये बर्दाश्त के बाहर होते हैं। उसमें कई बार आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फटने के चांसेस भी होते हैं, जोर से पटाखा बजते हैं तो इसके कारण। तो कोई भी पटाखा जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड हो वो भी अच्छा नहीं है, जिसमें पोल्यूशन फ्यूम्स ऐसे निकल रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो रिसर्च में आया है कि नर्वस सिस्टम पर भी काफ़ी हार्म होता है, और अब तक केसेस की अगर मैं बात करूं तो कितना केसेस में डिफरेंस आया है, और दिवाली में कितने ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनको इंजरी होती है? एक अंतिम सवाल कि कितने केसेस अब तक, पिछले साल हम बात करें तो ऐसे कितने केसेस आए थे? मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं ताकि उनको भी समझ में आए कि ऐसे केसेस कितने होते हैं। देखिए, ब्लंट ट्रॉमा से रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, करीब 40% पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं। बर्न के केसेस काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि आपने और कई बार जैसे पटाखा आपने चला दिया और छोड़ दिया और आप फिर देखने गए वो चला नहीं और वहाँ पे वो फट गया। तो इस तरह की ये सब चीज़ें ना करें। और बच्चों के हाथ में दे दिया फुलझड़ी, आपको नहीं मालूम फुलझड़ी के इतनी तेज़ उसकी गर्मी होती है, गलती से अगर किसी के लग जाए, टच हो जाए तो वो बहुत बड़ा जख्म कर देगा। तो इस तरह से आप कोई पटाखे को आप हल्के में ना लें, और बहुत ध्यान से और नियंत्रण में और बड़ों की निगरानी में जहाँ चलाना है वहाँ चलाएं, और जहाँ अवॉइड कर सकते हैं ज़रूर अवॉइड करें। तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि दिवाली तो बनानी है। न्यूज़ 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि इस बार जो दिवाली आप बनाएं उसमें पूरी प्रिकॉशंस लें। हमारा आपको डराने का एम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सावधानी से अपनी दिवाली को जो है वो अच्छे से मनाएं। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फरहान, न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।